अच्छा, मैंने कल डिटेल में इस पे बात की थी, ठीक है? कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है? कल मैंने आसान वर्ड्स में आपको ये डिजिटल मार्केटिंग बताई थी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। इंटरनेट पे चीज़ों को सेल आउट करने को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, इसमें वाइड फील्ड है, ठीक है? इसमें मैंने बताया था आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसईओ है, ब्लॉगिंग है, कंटेंट राइटिंग है, यूट्यूब है, फेसबुक ऐड है, जिसको मेटा एड्स भी हम कहते हैं, ठीक है? तो अगर डेफिनिशन की बात की जाए तो टर्म डिजिटल मार्केट रेफर टू यूज़ ऑफ डिजिटल चैनल्स टू मार्केट प्रोडक्ट्स। देखिए प्रोडक्ट्स का ज़िक्र हो रहा है, सर्विसेज़, ठीक है? तो मतलब 2 तरह से हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट एक ना मैं कह रहा हूँ कोई डिजिटल मार्केटिंग का कह लें क्वेश्चन होता है। अगर आप प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको वेबसाइट होनी चाहिए। हम वेबसाइट भी बना के देखेंगे, ठीक है? अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है गूगल वर्कस्पेस, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग में गूगल वर्कस्पेस बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप सबके पास ना एक-एक चीज़ होती है ये, ठीक है? अब देखिए गूगल वर्कस्पेस क्या है? ये हमें मदद देती है, हमें हेल्प इससे हम लेते हैं कि इसको कैसे अब हर एक मोबाइल में ना आपने देखा होगा जी ड्राइव होती है, ठीक है? जो 15 जीबी की फ्री स्पेस आपको दे रही होती है मोस्टली आपने देखा हो, ठीक है? तो उसमें आप देखिए गूगल वेरी इंपोर्टेंट फॉर अ बिज़नेस। अब गूगल वर्कस्पेस पे क्या है? ईमेल क्रिएशन होती है आपकी, मीटिंग्स वगैरह ईमेल सेंड करते हैं आप लोग। उसके बाद आपको गूगल डॉक्स जिसको वर्ड आप कहते हैं, एमएस ऑफिस कह लें, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें हम लोग मल्टी अपने आप को ऑनलाइन रखते हैं और डिजिटल मार्केटर वही है जो अपने आप को ऑनलाइन रखे। अब देखिए मेरे पास लैपटॉप अभी देखिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इश्यू आ गया, ठीक है? अब ये तो नहीं है मैंने छोड़ देना है। तो मैंने इसको सेटिंग की, थोड़ा-सा देखा तो वो काम हो गया। अब जब आप डिजिटल वर्ल्ड में होंगे ना, तो आपने क्या करना है, आपने कभी आपका लैपटॉप खराब हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, कभी आपने ओपन किया तो वो अपडेट पे चला गया, ठीक है? ये सारे के सारे सिनेरियोज़ आपके साथ आएँगे, ठीक है? तो आपने इसको मेंटेन रखने के लिए अपने आप को ऑनलाइन रखना है, ठीक है? ऑनलाइन रखने के लिए हम गूगल वर्कस्पेस को यूज़ करते हैं, ठीक है? इसमें सबसे पहले हम गूगल डॉक्स, डॉक्यूमेंट, इसको हम एमएस वर्ड भी कह लें। उसके बाद गूगल शीट जिसको हम गूगल एक्सेल कह लेंगे, ठीक है? उसके बाद गूगल स्लाइड जिसको पीपीटीज़ हम कह सकते हैं। गूगल साइट एक वेबसाइट बनेगी, ठीक है? वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊँगा। जीमेल, ईमेल सेंड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हों। अब अगर आप देखें ना तो आपके मोबाइल में ये देखें, ये चीज़ यहाँ पे ये क्रॉस बना होता है, ठीक है? अब इसमें जी सूट भी इसको कहते हैं, जी ड्राइव भी कहते हैं हम लोग इसको। इसमें क्या है, इसमें ये यूट्यूब है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को करनी है, ठीक है? आपने सबसे पहले जब भी आप ये बनाते हैं, ठीक है? आपके लैपटॉप मोबाइल में और लैपटॉप में भी ये सहूलत होती है, ठीक है? आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मैं इसको ओपन करूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ जी ड्राइव, ये, अगर आपने यहाँ पे आके करना है इसको, तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये, ये सारी की सारी जी ड्राइव में आती हैं, ये देखें। गूगल वर्कस्पेस इसको कहते हैं हम लोग। ये अकाउंट्स है, सर्च है, मैप वगैरह है, यूट्यूब है, अब एआई भी इसको जेमिनी, बार्ड आपके मोबाइल में भी ऑटो फैच आ गया। जहाँ पे जाएँ देखिए मल्टीपल मैंने चीज़ों को साथ मैनेज किया हुआ है, मल्टीपल अकाउंट्स को स्विच किया हुआ है, ठीक है? तो ये देखें जी ड्राइव, तो यहाँ पे आपको ये देखिए, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है? ये जो भी मैं अगर कोई सेंटर ये चीज़ें हैं मैं यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये आप मल्टीपल आपको ये ऑप्शंस देता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? अब देखिए मैं जब काम कर रहा हूँ, ठीक है? मेरा मोबाइल बंद मैंने अब पीपीटीज़ ओपन करनी है, ठीक है? अगर मैं लैपटॉप बंद हो गया, ठीक है? क्या मैं काम छोड़ दूँगा? नहीं छोड़ूँगा। मैं किसी और का लैपटॉप पकड़ूँगा और लॉगिन करूँगा, तो वहाँ से अपने डाटा को फेच कर सकता हूँ, ठीक है? ऑनलाइन। अब ये ज़रूरत कैसे पड़ती है? लाइक आप लाहौर बैठे हैं, इवन कंट्री किसी आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, यूके, यूएसए, ठीक है? आपको वहाँ पे डाटा चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप अगर ऑफ़लाइन है तो लैपटॉप में पड़ा है, किसी को कहेंगे सेंड करो, वो मेबी कर सके, ना भी कर सके। मतलब आपको सीवी वो कहता है भई अभी 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 हमें दें 5 मिनट में, अभी आपका काम हो जाता है।
तो हम फिर डॉक्यूमेंट, ओ हो डॉक्यूमेंट घर पड़े हुए हैं, मैं वहाँ से मँगवाता हूँ, फिर अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो आपने इसको जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मैं हूँ, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपने डाटा है, पुराना डाटा उसको मैं ड्राइव पे रखता हूँ। ये आपका सिक्योर डाटा होता है, जब तक आपका पासवर्ड नहीं किसी, क्योंकि गूगल एक ब्रांड है, तो आपका डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करता, ठीक है? रखते हैं उसके सर्वर में हम, एक किस्म का क्लाउड यूज़ करते हैं हम, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, अगर कुछ भी करते हैं, आपको ये इसकी जान नहीं छोड़ेगा, ठीक है? तो इसको मज़ीद अगर आप देखें, आप लोग बनाएँ एक जीमेल, जीमेल सबकी है, कोई ऐसा जिसको जीमेल नहीं बनानी आती? चलें उसको देखते हैं एंड पे किस तरह आपने उस रीसेट, कोई भी चीज़ अगर पासवर्ड आपको भूल गया है तो कुछ भी है तो उसको रीसेट करें, आपको वो सिक्योरिटी चेक पूछेगा तो वो दें, आपको पासवर्ड कोई भी वेबसाइट है पहले हम साइन अप करते हैं। हम अपना डाटा देते हैं फिर साइन इन करते हैं, ठीक है? साइन इन आपको अगर डिटेल पासवर्ड भूल जाए तो आप रीसेट करें तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आप जब भी जीमेल बनाते हैं ना कोई भी लाइक यहाँ पे जीमेल किसी ने बनानी है, जीमेल क्रिएट, ठीक है? यहाँ पे आप जीमेल क्रिएट, ये देखिए ऊपर गूगल वर्कस्पेस ही आ रहा है। या यहाँ पे मेरी एक जीमेल बनी हुई है इसलिए मुझे लॉगिन कर रहा है। तो ये आप देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, नेक्स्ट करेंगे, सेशन देंगे, आपको ये ईमेल बना के दे देगा। अब ये आपका ईमेल होता है एड्रेस, ठीक है? ये ईमेल एड्रेस है आपका, ठीक है? इसके अंदर जो भी है मल्टीपल मैंने ईमेल अगर यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे मल्टीपल ईमेल्स मेरी बन, अब देखिए एक नंबर पे पहले 25 ईमेल भी बन जाती थी, ठीक है? मल्टीपल हो जाता है, लेकिन आज के दौर में 1-2 जितनी बनती है तो वो गनीमत है, ठीक है? तो आप ये देखें मेरे मोस्टली एक ही नंबर पे ये ईमेल्स बनी हुई हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है इसको, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे ईमेल बन गई, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा कि किस तरह आपने इसको अभी-अभी आपने ना क्या करना है, ईमेल बनानी है ना, ईमेल को एक ईमेल ऐसी बनाएँ जो आप अपने अकाउंट्स के साथ स्विच ना करें, लगाएँ उसको। अकाउंट के साथ उसको मतलब सोशल मीडिया के साथ ना लगी हो, ठीक है? डिफरेंट एक ईमेल ऐसी होनी चाहिए प्रोफेशनल ईमेल क्लाइस, वहाँ पे क्या करें, आप सिर्फ ईमेल सेंड कर लें और रिसीव कर लें या नोटिफ़िकेशन इस तरह का इम्पोर्टेंट अगर आपकी वो सोशल मीडिया के साथ अटैच होगी ना, तो उसका नुकसान क्या होगा, जो आपकी लाइक इंटरव्यू कॉल है आपको, अगर सोशल मीडिया के साथ अटैच है, तो कभी फेसबुक के, कभी इंस्टाग्राम के, कभी कुछ आपको वो नोटिफ़िकेशन आते रहेंगे। जैसे ये देखें, ये मेरी अब ऑलमोस्ट हर ईमेल्स के सोशल अकाउंट के साथ अटैच है। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं कहाँ-कहाँ से ईमेल्स आती रहती हैं, ये देखें। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरी इम्पोर्टेंट ईमेल है, वो डाउन चली जाएगी। वो इंटरव्यू कॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आपने एक ईमेल ऐसी बनानी है, जो आपने किसी सोशल अकाउंट के साथ अटैच नहीं करनी, सिर्फ़ वो आपकी पर्सनल ईमेल हो, ठीक है? आपकी पर्सनल ईमेल हो, सिर्फ़ उसको आप ईमेल सेंड करना, जो नेक्स्ट हम ईमेल राइटिंग पे बात करेंगे, तो वो आप देखेंगे। ठीक है? तो ये आप ईमेल बना ली आपने, लेट्स सपोज़ यहाँ पे ईमेल आ गई आपकी, ये वाली, कोई भी ईमेल एड्रेस है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग ये यहाँ पे आएँगे गूगल ऐप्स पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट जी ड्राइव लिखेंगे गूगल पे जा सकते हैं, लेकिन मैं दोनों तरह से आपको बताता हूँ कि आप ईज़ी उनके लिए जिनको बिल्कुल न्यू है, ठीक है? तो जी कोई यूज़ करता है वैसे जी ड्राइव यहाँ पे? 1-2 ठीक है। बाकियों के लिए अब यहाँ पे जी ड्राइव ओपन किया, अब यहाँ पे ये देखिए ये डैशबोर्ड है, वेलकम टू ड्राइव, ठीक है? यहाँ पे अब देखिए हमें स्टोरेज दे रहा है कि आपके पास इतनी आपने इतनी यूज़ कर ली है, ये सारे के सारा। अगर आपके पास 15 जीबी हो गया डाटा तो आपको ये बाय करनी पड़ती है, ठीक है? इसमें आपका डाटा सिक्योर भी रहता है और सारी के मोस्टली जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इसको कहते हैं इसमें लाइव रहते हैं, आप शीट्स मैनेज कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों का डाटा मैनेज ठीक है? एक किस्म का आपका कह लें एमएस ऑफिस है, ठीक है? लेकिन हम लोग इतना पढ़ते हैं इसको कि हमारी जो लाइक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं, क्लिक करता हूँ न्यू फ़ोल्डर। अब देखिए यहाँ पे आप लोग किसी ब्रांड के साथ काम करते हैं। आप मैंने कल कहा था कि फ़ोल्डर्स बना के रखें, ठीक है? आप लोग वो ब्रांड से स्विच होते हैं, अगर फ़ोल्डर बने होंगे हैंडओवर करेंगे चले जाएँगे वे। आपको पिंग नहीं करेगा, आपको ए टू ज़ेड डाटा। इवन किसी भी ब्रांड के साथ आप काम करते हैं।
समटाइम क्लाइंट कहता है भाई शो करवाओ, हमें दिखाओ डाटा, कि आप डाउनलोड करेंगे, उसको भेजेंगे, फिर उसको लाइव रखें, उसको लिंक भेजें, वो लिंक से आपको असेस, ये लिंक बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे अब देखिए मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना है, इवन मैं अपने डॉक्यूमेंट कह लें, पर्सनल डाटा यहाँ पे शफ़ल करता हूँ, लेकिन उसको मैंने स्विच किया हुआ है, ये मेरी पर्सनल लाइफ़ के लिए, ये मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए। आप भी पर्सनल को प्रोफ़ेशनल के साथ स्विच ना होने दें, कि मर्ज ना होने दें। क्या ना होने दें? मर्ज ना होने दें, ठीक है? तो इ हम लोग क्या करते हैं, वही काम आप बहुत प्रोफ़ेशनल हैं, तो आपने वही आईडी या प्रोफ़ेशनल लुक बनाया हुआ है, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बच्चों वाली हरकतें भी वहाँ पे कर रहे होते हैं, प्रोफ़ेशनलिज़्म भी वहाँ पे कर रहे होते हैं। चाहे आप जितने मर्ज़ी स्किल पर्सन हैं, वो आपको वहाँ पे हिट करेगी। जो क्लाइंट होते हैं, लोग होते हैं, वो देखते हैं बंदा कितना प्रोफ़ेशनल है, ठीक है? चाहे आप स्किल पर्सन हैं, तो वो वहाँ पे वो कहेगा यार ये क्या कर रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे अब देखिए मैंने यहाँ पे डाटा ऑनलाइन रखना है, अब मैं यहाँ पे ना न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, फ़ोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? यहाँ पे फ़ोल्डर मेरा बन गया, ये, ठीक है? अब यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ फ़ोल्डर को। इस फ़ोल्डर के अंदर डाटा फ़िल करता मैं लेके आना चाहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करूँगा, फ़ाइल अपलोड, फ़ोल्डर अपलोड, ठीक है? तो मैं फ़ाइल अपलोड पे क्लिक करता हूँ, उसके शॉर्टकट कीज़ भी दिए हुए हैं इसने साथ-साथ। यहाँ से मैं लेट्स सपोज़ ये, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये वाला। ये आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। ये अपलोड हो गया, ठीक है? अब इस फ़ाइल को आप डाउनलोड भी दोबारा लाइक मैं इसको ओपन करता हूँ, ये मेरा फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है? तो फ़ोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, ये फ़ोल्डर मेरा पड़ा यहाँ पे ये एक इमेज पड़ी हुई है। इसको मैं ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे रख के भूल गया हूँ, ठीक है? इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, रीनेम कर कॉपी भी बना सकते हैं और ये सब के सब मूव बिन ये आपका क्लाउड में पड़ गया, ठीक है? अब जहाँ पे भी आपके पास ईमेल एड्रेस है, किसी का भी लैपटॉप है, आप लॉगिन करेंगे तो आपका ये डाटा सिक्योर होगा, ठीक है? अब ये इसका एक और बेनिफिट है कि इसको आप शेयर कर सकते हैं। जी, जी। ठीक है? तो यहाँ पे शेयर, शेयर पे क्लिक करेंगे, तो शेयर यहाँ पे आप किसी को भेज सकते हैं। लाइक मैं आपको सेंड करूँगा, तो आप इसको लिंक के साथ क्लिक कर सकते हैं। मतलब लिंक आएगा, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक्सेस दूँगा मैं कि आप क्या करो, यहाँ ईमेल लिख दूँगा, तो ईमेल चला जाएगा। सेक्शन लगा दूँगा, एनीवन विद द लिंक क्या कर सके, वो व्यू कर सके, कमेंट कर सके, एडिट कर सके इसको, ठीक है? बड़े आपके डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, सिर्फ़ व्यू बेस होते हैं, ठीक है? अ, अब मोस्टली लोग ना नोट सेल आउट करते हैं ना वो ड्राइव में डाटा क्योंकि इतना बड़ा डाटा जो है 3 या 4 जीबी का व्हाट्सएप पे नहीं आता, ईमेल वगैरह तो वहाँ पे लिंक्स बिल्डिंग करते हैं, ड्राइव में रख देते हैं और डाटा सेंड कर देते हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ये व्यू कर सके, डाउनलोड कर सके। मतलब कोई लोग नोट सेल करते हैं, तो वो ऐसे ही कर रहे होते हैं, नोट्स बना दिए, उसको ड्राइव पे अपलोड कर दिया, फिर उसको एक्सेस दे देते हैं, किसी को सेंड किया तो व्यू, ठीक है? वो इसको डाउनलोड ना कर सके, सिर्फ व्यू कर सके, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग मैं कहता हूँ ये व्यू करे। अब किसी के पास ये लिंक इसका मैं भेजूँगा ना, शेयर, कॉपी लिंक अगर मैं लेट्स सपोज़ आपके पास आपको लिंक भेजता हूँ, आप क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे आ जाएँगे, ये। तो इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, सिर्फ व्यू कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैंने आपको एडिटर की एक्सेस दी है, तो आप फिर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि क्लाउड बेस्ड काम करता है कि सिर्फ लिंक होगा, आप यूके, यूएस से बैठे हुए क्लिक करेगा लिंक क्लाइंट डिजिटल मार्केटिंग में इसको कैसे यूज़ करते हैं? आपने टेम्पलेट डिज़ाइन किया है, ठीक है? तो आपने दिखाना है, अब देखिए आप डाउनलोड करेंगे उसको पीडीएफ भेजें या जेपीजी में भेजें, तो वो एक तो आप उसको वो कहते हैं भई दिखाएँ हम लिंक भेजिए, क्लिक करेगा आपको वो देख सकता है, ये काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इवन जब आप कंटेंट राइटिंग में काम करते हैं तो आर्टिकल लिखते हैं क्लाइंट को भेजते हैं तो पीडीएफ नहीं हम भेजते, हम फिर गूगल डॉक्स को यूज़ करते हैं, वो क्लिक करता है तो आर्टिकल दे सकता है। अगर कोई गलती है वहाँ पे हाइलाइट करता है, हम ठीक कर लेते हैं उसको, ठीक है? तो आपने लोगों को क्लिक करने पे मजबूर करवाना है, उसका भी होना चाहिए, क्योंकि क्लाउड के साथ ठीक, तभी शेयर होगा। अब देखें ना शेयर के 2 चीज़ें माँग रहे हैं वो, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं शेयर करता हूँ, वो कहता है जी शेयर करो, यहाँ पे ये देखें आप क्या है ये ईमेल एड्रेस लिखें, आप उसके ईमेल पे ये चला जाएगा।
वो क्लिक करेगा तो आप इसमें मैं आपको भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? आप मैं ओनर हूँ इसको, आपको भी एडमिन बना सकता हूँ इसको, ठीक है? कि आप भी इसमें मेरे साथ मिल के काम, मतलब एक किस्म का ऑनलाइन नेटवर्क है जो एक साथ मिलकर काम कर रहा होता है। लेकिन जीमेल साथ होनी चाहिए। अगर आपको क्लिक करेंगे, वो कहेगा लॉगिन करो पहले साथ इसके साथ साइन इन करें, ठीक है? अपनी ईमेल पासवर्ड देंगे फिर आप उसको एक्सेस कर पाएँगे, ठीक है? यहाँ पे हम लोग फ़ोल्डर बनाते हैं जो डाटा है लाइक आपके स्लाइड्स हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। आप अपना पर्सनल डाटा यहाँ पे रख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी। गूगल फाइल, गूगल डॉक्स, इसको ओपन करता हूँ। ये गूगल शीट में कहलाती है ऐसे, लेकिन ये ऑनलाइन है। आपके पास अगर लैपटॉप है, एमएस ऑफिस नहीं है, तो आप गूगल वर्कस्पेस में उसको यूज़ करके एमएस ऑफिस वर्ड इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब ये देखें, अगर आपने देखा होगा डॉक्स, अगर मैं इसको ओपन करूँ यहाँ पे वर्ड को, ये मेरे पास वर्ड भी पड़ा हुआ है, तो ये मिलता-जुलता है, ठीक है? यहाँ पे तो इसके लिए हम ये है ऑफलाइन, ये है ऑनलाइन। तो इसके लिए हम कंटेंट राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं या डिफरेंट हमारे जो प्लान्स होते हैं या रीटाइपिंग के लिए, रीराइटिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं गूगल डॉक्स को। आपने कम यूज़ करना है एमएस ऑफिस वर्ड को, इसको ज़्यादा। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है? लाइक वर्ल्ड पे आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? फ़ाइल को यहाँ से आप रीनेम करें, वो आपका आ गया। अब मैं इसको ऐसे मतलब कि नेट चला गया, लैपटॉप बंद हो गया, तो क्या है, जब तक एमएस वर्ड पे कंट्रोल एस ना करें, तो वो सेव नहीं होता। ये ऑटो सेव होगा, क्लाउड है, ऑटो सेव करेगा, डाटा सेव रहेगा यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये इसकी कमांड है सारी की सारी, ठीक है? अगर कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल, अब मैं इसको मोस्टली हम कंटेंट राइटिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं और मिस्टेक्स के लिए, काउंट्स करने के लिए, मज़ीद आगे जाके इसको देखें। अब देखिए, इसको मैं करना चाहता हूँ, ये इसके फ़ाइल है, एडिट है, व्यू है, रिज़ल्ट है, स्मार्ट है, टूल है, एक्सटेंशंस हैं, ठीक है? यहाँ पे आपने प्रिंट करना है इसको, आपने इसको मज़ीद पेंट करना है, वो वर्ड की तरह ही है, नॉर्मल टेक्स्ट है, इसको फ़ॉर्मेटिंग इसकी करनी है, ठीक है? इसको आपने, ये देखिए मेरा ये टेक्स्ट है, मैं इसको हेडिंग बनाना चाहता हूँ, ये देखिए हेडिंग बन गई। अब इस हेडिंग को मैं क्या कहता हूँ, मज़ीद अगर कोई भी, अगर आप देना चाहते हैं इसको, कंट्रोल जी करेंगे, वो चीज़ें वापस आ जाएँगे, अनडू जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे ये देखें, ये हो गया, ठीक है? इसका साइज़ कम ज़्यादा, ये देखें, ज़्यादा हो गया, कम करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है? इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहते हैं, या इसका कलर चेंज करना चाहते हैं इस टेक्स्ट का, ये, ठीक है? यहाँ पे ये, अगर व्हाइट रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप हाइलाइट कलर, ये देखिए, हाइलाइट्स करने के लिए बहुत इसमें लोग यूज़, अगर कोई इंसर्ट लिंक करना चाहते हैं आप यहाँ पे, वो कर सकते हैं, ठीक है? ऐड कमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है? लाइक मैं यहाँ पे अब ये कर लिया हमने, यहाँ पे आके इसको, ये यहाँ पे अब कोई भी लाइन आप इसको मतलब हाइलाइट करना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पे आके आप इसको कलर को, ये, ठीक है? यहाँ पे। अब इसका ये है, अभी वर्किंग कर रहे हैं, अब इसको आप ऑनलाइन भी शेयर कर सकते हैं, मैं आगे जाके बताता हूँ अभी, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको कोई चीज़ यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं आप लोग, तो यहाँ पे जाएँगे तो ये देखें, यहाँ पे आएँगे, फ़ोटो पे, तो आप इसको ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट फ़ोटोज़ हैं, ठीक है? आपका एल्बम या आपको आप अ, लिंक ले यहाँ पे लगाएँगे, वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ डायरेक्ट भी है, इसको देखिए, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर वेब, आप गूगल से करना चाहते हैं, ड्राइव से करना चाहते हैं, फ़ोटो से करना चाहते हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं जी, ये सैंपल कुछ पड़े हैं, लाइक ये फ़ोटो को मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आगे आप सीवी भी बना सकते हैं इवन, ठीक है? जो सीवी आप लोग बना रहे होते हैं, मैं बाद में सीवी भी बाद में ज़रा कर, ठीक है? सीवी भी हम इसको देख सकते हैं, नोट डाउन कर लें, जिसके कोई क्वेश्चंस हैं,
तो वो मैं लास्ट पे इंशाल्लाह उसको करेंगे 10-15 मिनट लाज़मी, ठीक है? आप हर एक इस स्लाइड पे आके करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप जब आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें, ठीक है? तो मज़ीद अगर टेक्स्ट को ऐड करना है तो यहाँ पे नीचे आप टेक्स्ट करेंगे ऐड, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग अब यहाँ पे देखिए ये फ़ाइल है। फ़ाइल पे क्लिक करके आप देखें ओपन न्यू, मेक अ कॉपी, शेयर लास्ट में बताता हूँ, डाउनलोड कर सकते हैं इसको। किस फॉर्मेट में? वर्ड में, डॉक्स में और ये डिफरेंट पीडीएफ में भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ईमेल करना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं आप लोग इसको, रीनेम मूव करना चाहें या कुछ भी है। उसके बाद पेज सेटअप है, कि आप इसका पेज लाइक आप जब प्रिंट निकालते हैं, ठीक है? तो आप पेजलेस ये देखिए इतने पेजलेस है, इसको पेजेज़ हैं, ठीक है? इसको आप बॉटम, हाइट, विड्थ आप इसको मज़ीद लैंडस्केप में करना चाहते हैं या पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं या पेज कलर को चेंज करना चाहते हैं, ये देखें। मैंने ये रखा, ओके किया, तो मेरे पेज का कलर चेंज हो गया। आपने बड़ी स्लाइड्स देखी होंगी, पीडीएफ देखी होंगी, सारी की सारी चीज़ें आप लोग ये कहाँ से आएगा? ये फ़ाइल में है, ठीक है? ये पेज सेटअप, तो यहाँ पे कलर अब मैंने ये किया, तो अगर मैं ये वापस करता हूँ, ये व्हाइट हो गया। क्लियर है? ठीक है? ये आपको एमएस ऑफिस सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है? लेकिन ऑनलाइन। इसी तरह नेक्स्ट आगे करते हैं। आप मज़ीद प्रिंट करना चाहते हैं, कंट्रोल पी यहाँ प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट कंट्रोल पी ये आपका प्रिंट। तो यहाँ पे एज़ ए पीडीएफ भी इसको आप सेव कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ पे इसको लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट एडिट है, आप चीज़ों को इसमें कुछ ये देखिए पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग है, ये कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। अगर कोई आप कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पे कंट्रोल एफ लिखेंगे, मतलब को मुझे यहाँ पे डिजिटल का वर्ड कितनी मर्तबा लिखा है, कंट्रोल एफ करके मैं डिजिटल लिखूँगा वो उतने मर्तबा ये बता देगा कि ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? व्यू है, व्यू में आप इसकी लेआउट वगैरह देख सकते हैं। इंसर्ट में जाके आप देखें, इमेज अगर यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इमेज, टेबल्स, इमेज आपने करनी है तो देखिए हमने इमेज करके देखी हुई है। अगर आप टेबल करना चाहते हैं, ठीक है? जी, टेबल ड्रा हो जाएगा लाइक यहाँ पे आते हैं हम। तो ये नीचे इसका काम होता जाएगा लाइक आपको समरी टैब में ये दिख रही है साइड पे, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट में इमेज हमने कर ली, टेबल करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए टेबल, तो ये टेबल, यहाँ पे आपका यहाँ आप डायरेक्ट आप यहाँ पे आए, यहाँ फ़िल्टर लगाएँ कौन-सा चाहते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, शिफ्ट मैं कहता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट ये देखें टेबल, यहाँ पे ये टेबल आ गया, ये देखें। शॉर्टकट भी है इसके डिफरेंट अगर मैं कहता हूँ जी शिफ्ट एट ड्रॉप डाउन्स तो ड्रॉप डाउन्स अगर आप बनाना चाहते हैं ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन 1 डिफरेंट ये टेक्नीक हम जब कंटेंट राइटिंग या डिफरेंट प्रपोजल पे काम कर रहे होते हैं ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं शिफ्ट एट मैं करता हूँ जी प्रोजेक्ट भाई ये देखें प्रोजेक्ट एसेट ये देखें फाइल्स आपने देखी होगी जब आप बना रहे होते हैं फाइल्स आप बजट फाइल्स बना रहे होते हैं ना तो फाइल 1 क्या है इसका स्टेटस ये सारे के सारे आप कर सकते हैं ये देखें अब प्रोग्रेस है इन प्रोग्रेस है लाइक मैं यहाँ पे कह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की फाइल बताओ उसका क्या प्रोग्रेस है तो वो कहेगी इन प्रोग्रेस यहाँ हो गई या अप्रूव हो गई है तो यहाँ पे हम डिफरेंट चीजें कर सकते हैं वो शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ ये देखें यहाँ पे आपने इंसर्ट पे जाएंगे आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं ये देखें अगर शॉर्टकट करना है शिफ्ट एट एट द रेट शिफ्ट एट द रेट क्या करना चाहते हैं आप? मैं कहता हूँ टेबल चाहिए मुझे, तो टेबल आ जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट ठीक है? अगर आप कहते हैं जी मैं प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट बना बनाया टेम्पलेट है, ठीक है? ये प्रोजेक्ट एसेट ये आ गया, ये सारा का सारा यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। मज़ीद इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता खुद इसको एक्सप्लोर करें आप इसमें मज़ीद बहुत कुछ है इसमें। ठीक है? ये मेन जो हमें जो काम आ सकती हैं वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, नेक्स्ट करें, तो आप इंसर्ट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे ड्राइंग वगैरह, ठीक है? अगर आप चार्ट अगर मैं शिफ्ट एट लाइन लाइन चार्ट यहाँ पे करता हूँ, तो ये देखिए चार्ट आ गया। अगर आपने यहाँ पे करना है खुद का भी चार्ट ये देखिए, चार्ट, बार, कॉलम, लाइन किस तरह का चार्ट चाहते हैं, फ्रॉम शीट चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ये। अब देखें ये एक हमारी प्रोग्रेस बन रही है, एक किस्म की
डिजिटल मार्केटिंग में या आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसकी शीट आपको आएगा, प्रोजेक्ट इस तरह का भी मिल सकता है। क्लाइंट कहेगा ये मेरा है भाई, इसको तरतीब करके भी आप दें। तो एज़ ए वर्चुअल असिस्टेंट भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है? तो क्योंकि डिजिटल मार्केटर होता है, मैंने पहले बताया, ऑलराउंडर। हर तरह का काम आए तो उसको जाने नहीं देना, भाई आए, हम कर सकते हैं। आपने यूट्यूब पे देखा होगा शायद एक ऐड, वो कहता जी फेसबुक ऐड, कहता चल जाएगा, कहता जी यूट्यूब हो जाएगा, कहता हो जाएगा, बाद में सोचता है इतना कुछ कैसे करना है, वो फिर एक सॉफ्टवेयर बताता है कि ये यहाँ ये इंस्टीट्यूट है, ये इस तरह की चीज़ें करती हैं, तो हो जाएगा। अगर वकील के पास जाए ना, उसको मालूम हो, कहता हो जाएगा, बोतल पिएँ आप, बैठाता है। हमेशा जो आता है ना लाइक मुझे काम चाहिए, ठीक है? या मुझे काम करवाना है, मैं वकील के पास हम लोग क्यों जाते हैं? वो उसको सुनता है, वो सबसे पहले आपको कोल्ड ड्रिंक देगा, बैठो भई, रिलैक्स करो, चिल करो, मसला सुनाओ, मसला बताता है, कर लाँगे, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। वो ना होना बात की बात है, तसल्ली तो मिल जाती ना। तो आपने हमेशा जब भी क्लाइंट आया उसको कहे हो जाएगा, तसल्ली दें, क्योंकि वो आपके पास परेशानी में आया है, तो उसको तसल्ली दें, बैठे भई, हो जाता है, कर लेंगे। तो सर्च करेंगे वो हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं ये मुश्किल है भाई, ये नहीं हो सकता, वो उठेगा कहीं और चला जाएगा। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इंसर्ट में जाएँगे, यहाँ पे आप हॉरिज़ॉन्टल इमोजी है, स्मार्ट चैट है, ड्रॉप डाउन्स जो मैंने लगाए हैं, आप इसको अगर कुछ भी लगाना है कंट्रोल शिफ्ट ऐड लगाएँगे, यहाँ पे आपको अगर आपने ईमेल लिखनी है, कंट्रोल शिफ्ट ऐट, अगर मैं कहता हूँ जी ईमेल, ये ईमेल ड्राफ्ट, तो देखें वो ही ईमेल ड्राफ्ट दे दिया उसने मुझे। कहाँ पे किसको भेजनी है? ठीक है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी ईमेल, ठीक है? सीसी, बीसीसी क्या है सारे मैं आपको कल बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ये देखिए सब्जेक्ट लाइन है, सारा का सारा एक किस्म का ड्राफ्ट बना के दे देगा आपको। कंट्रोल वी करता हूँ, ये ईमेल है, ईमेल पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये मुझे ईमेल पे ले जाएगा, इसके ईमेल टेम्पलेट पे, ऑटो फेच आसानी के लिए इसने ये दिया हुआ है। गूगल ये इंटरनल इसका एक ही स्पेस को हम यूज़ कर रहे हैं अभी। चलो हो जाओ। ठीक है, तो ये गूगल वर्कस्पेस यहाँ पे ड्यू टू इंटरनेट, ठीक है, तो ये ईमेल यहाँ पे आ जाएगी, आप करके देखिएगा, अभी मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी की सारा व्यू फॉर्मेट है, आगे फॉर्मेटिंग है। आप टेक्स्ट को ये जो फॉर्मेटिंग हमने की थी, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पे, मतलब पहले एक हम लाइन ड्रा करते हैं, उसको फिर फॉर्मेटिंग लाज़मी होती है, कि कौन-सा कीवर्ड फर्स्ट आए, बाद में आए, ये सारे के सारा। तो फॉर्मेटिंग है, ठीक है, ये हमें फॉर्मेट करेंगे, ये देखिए स्टाइल कौन-सा देना चाहते हैं, अलाइनमेंट करना चाहते हैं, लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग कितना रखना चाहते हैं, जैसे हम लोग रख रहे होते हैं, तो ये आके इसको बुलेट्स वगैरह लगाना चाहते हैं, हेडर एंड फुटर, हेडर ऊपर वाला होता है, फुटर नीचे वाला होता है। आप हेडर एंड फुटर रखना चाहते हैं, तो ये आपको अप्लाई कर देगा, हेडर एंड फुटर वहाँ पे आ जाएगा। फुटर हेडर ऊपर, फुटर नीचे वाली साइड। वेबसाइट के ऊपर जो होता है हेडर होता है, या पेज का हेडर और फुटर 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे अलाइनमेंट हम कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन है, टेबल्स आपके यहाँ पे देखें, ज़ेड रो कॉलम्स आप अपनी आपकी मर्ज़ी है यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे स्पेलिंग अब चेक, अगर आपने आर्टिकल लिखा, कोई आपको आर्टिकल देता है, भई आप ग्रामर मिस्टेक्स निकाल के दो, ठीक है? जैसे आप मेरी ग्रामर मिस्टेक निकाल रहे थे कल, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोई एक आर्टिकल होगा, वो कहेगा ग्रामर मिस्टेक निकाल के दो, तो आप यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो क्या स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे आपको अपडेट दे देगा कि भई ये इसमें मिस्टेक्स हैं, या ये इसमें अगर आप वर्ड काउंट करना चाहते हैं कि कितने हैं, ये देखिए पेजेज़ 4 हमने इतने वर्ड्स यूज़ किए, इतने कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं, सारे के सारे यहाँ पे। उसके बाद अगर मज़ीद आता हूँ, इसमें ये ये सिग्नेचर जो है ना, ये इसको ये यूज़ करता है प्रीमियम में। अब यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर, गूगल यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, वॉइस टॉपिंग, मतलब आप थक गए हैं लिख-लिख के, ठीक है? तो यहाँ पे आप वॉइस बोलते जाएँगे, ये लिखता जाएगा। क्या क्या हाल है?
ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी के सारी, ये देखें जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखता जाएगा, ठीक है? सिर्फ आपने क्या करना है, बोलते जाना है, लाइक उर्दू में या इंग्लिश में आप बोलेंगे वो लिखता जा रहा है, ठीक है? तो ये कह लें कि एआई इसका है जो आपको, ये कहाँ से आएगा, ये टूल्स में आएगा, वॉइस टाइपिंग, ठीक है? यहाँ पे, क्लियर है? ठीक है, चलें ये डॉक्स हो गया। अब देखिए इसको शेयर करना है हमने, अब बाकी इसकी एक्सटेंशन है कि थर्ड पार्टी के साथ आप स्क्रिप्ट वगैरह लगा के, अब यहाँ पे ना हमने इसको शेयर करना है। अब ये बना लिया फाइल मैंने, क्लाइंट को दिखाना है मेरा वर्क कैसा है, या तो इसको मैं डाउनलोड, 2 तरीके हैं, डाउनलोड करूँगा यहाँ पे, ठीक है? उसको पीडीएफ भेज दूँगा या डॉक वर्ड में भेज दूँगा, जो एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप, मैंने पहले कहा कि आपने जब भी ये चीज़ें करनी है तो आपने लिंक बिल्डिंग करनी है, वो क्लिक करे तो वो उसको आपको देख सके। यहाँ पे आए, सेम वही चीज़ है, शेयर करेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? या तो आप कॉपी लिंक कर लें या ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके ईमेल एड्रेस से भेज, अगर वो आप कहते हैं भई नहीं, आप ना यहाँ पे एक हम एनीवन विद द लिंक, तो ये क्या करे, ये व्यू करे या कमिट करे, मैं कहता हूँ ये व्यू करे, कॉपी लिंक करूँगा, डन करूँगा, उसको भेज दूँगा वाया व्हाट्सएप या कुछ भी आप, क्लिक करेगा, उसके सामने ये शीट ओपन हो जाएगी इस तरह। ये सारी की सारी जो हमने बनाई है, ठीक है? आपके पास भी डाटा सेव रहेगा। इसको मैंने कट किया, तो ये कहाँ पे आएगी? आपकी ड्राइव के अंदर ये शीट्स वगैरह बन के आ जाएगी, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं नेक्स्ट, आप गूगल शीट, ठीक है? गूगल शीट, गूगल एक्सेल कह लें इसको, ओपन करता हूँ, सेम एज़ इट ओपन हो जाएगा गूगल एक्सेल की तरह, ठीक है? सबसे पहले आप आके शीट का नाम रखें, मैं डाटा रख लेता हूँ। देखिए एमएस ऑफिस में क्या-क्या होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है? तो हमने पहले डॉक्स को कहते हैं वर्ड, उसको गूगल डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगर गूगल की ज़ुबान में देखा जाए वो कहलाता है गूगल डॉक्यूमेंट, उसको डॉक्स कहते हैं हम लोग, ठीक है? अगर वो एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ज़ुबान, वो वर्ड कहलाता है। अब ये जो गूगल शीट है, ये अगर आप देखा जाए तो ये क्या कहलाती है, ये एक्सेल कहलाती है, एमएस, और ये अगर गूगल की सूरत देखा जाए तो शीट कहलाती है, ठीक है? हम कीवर्ड रिसर्च में शीट को यूज़ करते हैं, या मल्टीपल, अब देखिए मुझे आप लोगों का डाटा कलेक्ट करना है, 2 तरह से कर सकता हूँ। मैंने ऑनलाइन शीट बना दी, आपके साथ भेज दिया, आप अपने-अपने कॉलम में जाएँगे, डाटा फिल कर देंगे, ठीक है? ऑनलाइन, मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऑनर हूँ, देखूँगा तो आपको एज़ ए एडिटर बना दूँगा, आप अपने-अपने फ़ील्ड में जाके डाटा फिल कर सकते हैं, ठीक है? एक इस तरह, एक हम गूगल फॉर्म से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मुझे आप लोगों का डाटा चाहिए, अगर मैं मैनुअल करूँगा एंटर तो कितना टाइम लगेगा? मेबी घंटा लग जाए, डेढ़ 2 घंटे लग जाए। वही मैं कॉलम्स बना दूँ और एक लिंक आपके साथ शेयर करूँ, आप क्लिक करें, अपने-अपने इनपुट, अपने-अपने नाम की जगह, जो पहले फिल करेगा वो पहले आएगा, जो बाद में करेगा दूसरे नाम पे, ठीक है? तो ये गूगल शीट हम यूज़ करते हैं। अब ये देखें एक किस्म की ये सेम वही है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेटिंग है, डाटा या कुछ भी है, ठीक है? अब यहाँ पे आप मज़ीद चीज़ें वो देखें, मैं कहता हूँ जी आपके नेम, या आप, हम ऐसा कर लेते हैं इसको। अब ये ना मैं कहता हूँ यहाँ पे एक शीट का नाम रखना है। मैं इसको इतने इसको यहाँ पे करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ जी मर्ज सेल, ठीक है? हेडर बना लिया मैंने, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग डाटा, डिजि अ, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, फिर मैं फिर ना बोले, मार्केटिंग डाटा, ठीक है? अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ डाटे को, इसको यहाँ से बड़ा कर दूँगा, ठीक है? इसको सेंटर लाइन करना है यहाँ पे, आप यहाँ से सेंटर लाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसको क्या करना है, आपने बोल्ड करना है, यहाँ से कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, लाइक ये कीवर्ड रिसर्च में बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप शीट बना के, कोई लोग आपको गूगल शीट कहे कि ब आप गूगल शीट पे काम करना आता है, तो आपको करना आना चाहिए, ठीक है? बड़े लोग इस तरह गूगल कीवर्ड सर्च करके
क्लाइंट को भेज देते हैं, वो शीट को व्यू कर सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से अगर आपने फिल कलर करना है, ये देखें ये बैकग्राउंड फिल कलर हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे मैं कॉलम ले लेता हूँ नाम, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CNSE। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ईमेल। अब ये कॉलम यहाँ से आप ऊपर नीचे इसको ये देखें, यहाँ पे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये रो एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है, रो एंड कॉलम। आप इसको अपनी मर्जी से इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ये इसकी स्पेस, ठीक है। यहाँ पे शीट डाटा का नाम है, तो मैं आपको ये शीट का लिंक भेज देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिंग चले बाद मैं कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, आप लोगों को भेज देता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी व्यू नहीं, एनीवन विद द लिंक एडिटर बना देता हूँ, एडिट कर लो या कमेंट कर लो, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने नाम की जगह डाटा, लाइक मैं अली CNSE चलें जी, ये देखें। इस तरह आप इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं। ये देखें, अगर मतलब लाइक 1 2 3 है तो आप सेम डाटा है तो आप इसको नीचे भी यहाँ पे आपने इसको कर्सर को सिलेक्ट करके डाउन कर देना, ठीक है। तो आगे प्राइस है, अगर मैं लिख देता हूँ जी प्राइस 10 20। अगर मैंने दोनों 1 2 को सिलेक्ट करिए तो वो अकॉर्डिंग टू फिर लाइक मैंने पहले को कॉलम को उठाया वो सेम एज इट करेगा। अगर पहले और दूसरे को कराया तो वो वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देगा, अकॉर्डिंग टू जो भी उसको डिवीजन बनती है उसके कर देगा। राइट क्लिक करके आप इसको ये देखें पेस्ट, यहाँ पे आप कट कॉपी पेस्ट वैल्यूज ओनली, आप कुछ फार्मूला फॉर्मेट ओनली आप कर सकते हैं। क्रिएट अ फिल्टर, इंसर्ट लिंक, फिल्टर में आगे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। कमेंट ड्रॉप डाउन्स लगाना चाहते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे चीज़ों को पेस्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू टेबल, टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये देखें यहाँ पे कन्वर्ट टेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन एडिट विद कॉलम, नंबर देना चाहते हैं, ठीक है, नंबर है, ड्रॉप डाउन्स हैं, शॉर्ट कॉलम है, फिल्टर कॉलम है, ठीक है। आपकी यहाँ पे अगर व्यू करना चाहते हैं तो ये क्रिएट बाय ग्रुप, ठीक है। ये रीनेम टेबल, एडजस्ट टेबल, आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप सबको खुद देना चाहते हैं टेबल, ठीक है, यहाँ पे जाएं तो ये आपको ऑल बॉर्डर्स, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, एक्सेल की तरह ही काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फाइल डाउनलोड करनी है, सेम वही है, देखें एक्सेल में करना है या PDF में करना है, रीनेम करना है, ठीक है, हिस्ट्री देखनी है या इसको प्रिंट करना है। एडिट पे जाएंगे तो ये देखिए अनडू, पेस्ट, स्पेशल, आप व्यू शो कराना चाहते हैं, फ्रीज, ग्रुप, कमेंट करना चाहते हैं। इंसर्ट में देखिए सेल, रो, कॉलम, शीट्स, टेबल्स, टेबल करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी करके दिखाया आपको। दोनों तरह से दिया होता है कि आप वाया बटन जैक कर सकें या शॉर्टकट से कर सकें, आपके दोनों हैं। चार्ट करना चाहते हैं तो चार्ट, इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ड्राइंग करना चाहते हैं, लिंक्स है, आप अपनी मर्जी से इसको करना चाहते हैं। लाइक अब यहाँ पे आप कंट्रोल जी करेंगे तो वो पीछे चला है। लाइक ये मैं हेडर है इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको इसको मैं कुछ कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें आप, यहाँ पे ये कलर, अगर आप टेक्स्ट कलर देना चाहते हैं फिर टेक्स्ट पे आएंगे, ये, ठीक है। तो यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मर्ज कर सकते हैं आप, सेलेक्ट मर्ज कॉलम। अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करना चाहते हैं, टेक्स्ट रैपिंग करना चाहते हैं, टेक्स्ट रोटेशन करना चाहते हैं, ठीक है। आगे मोर पे क्लिक कर, अगर पूरी शीट है, ठीक है, तो शीट में फिल्टर लगाना चाहते हैं। लाइक ये मैं कहता हूँ ये प्राइस में से जो 20 वाले ना सेपरेट हो जाए। लाइक आप लोगों का डाटा है, आप मैं कहता हूँ जो आयशा या अली नाम के लोग हैं 3 4 हैं, तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट भी रिमूव कर सकते हैं शीट में।
ठीक है? तो थोड़ा-सा इसको एक्सप्लोर करने की चीज़ है, आप इसको खुद देखिएगा मज़ीद चीज़ों को, बहुत एक अच्छी है। हम उसको शीट को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ये शीट, अगर प्रिंट करना है कंट्रोल P करेंगे, ये प्रिंट भी हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पे ये शीट है। ठीक है? यहाँ पे ये आप कर सकते हैं, ठीक? यहाँ पे इसको करें मज़ीद इसमें चीज़ों को, टूल्स को देखें, एक्सटेंशंस को देखें, ये ऐड मोर, हेल्प है, टूल्स में आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ड्रा फॉर्म है, ये फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे ये कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैं अगर करता हूँ, ये शीट खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, अगर न्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे है गूगल स्लाइड्स, जिसको पीपीटीज़ कहते हैं हम लोग। ठीक है? समटाइम होगा आपको पीपीटीज़ बनानी पड़ेगी, तो आपको एक्सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप फिर पीपीटीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको ये दिखा रहा हूँ, ये भी पीपीटी है, ये लेकिन ये वर्ड पे बनी हुई है, ठीक है? यहाँ पे आप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से स्लाइड डिफरेंट किस्म की, लाइक यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, सबटाइटल आप लिख दें, जैसे मैं सोशल मीडिया, तो यहाँ पे आप करेंगे इसको न्यू स्लाइड कर लें, ठीक है? एक दूसरी हो गई, एक ऊपर हो गई, एक नीचे। अब यहाँ पे आप मज़ीद आप कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? एसईओ। यहाँ पे आप डिफरेंट आपको थीम देखें, ये सेम वही है, फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर की ऑप्शन लाज़मी उन्होंने रखी हुई है, क्योंकि ऑनलाइन क्लाउड में हमें अगर देखिए, अगर इसमें शेयर की ऑप्शन ना होती, तो फिर हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे होते? हम तो फिर एमएस ऑफिस को ही डिस्कस कर लेते। ठीक है? तो यहाँ पे ईमेल डाउनलोड करना है, तो किस में करना है? रीनेम करना है, आपके पास है, ठीक है? अब यहाँ पे आप न्यू स्लाइड लेके आनी, राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पे न्यू स्लाइड, ये देखिए न्यू स्लाइड आ गई। स्लाइड्स बनती जा रही हैं। मोस्टली हम लोग जब जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, स्लाइड्स वगैरह या कुछ भी है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। समटाइम आपको टास्क मिलता है, भैया आप हमें बताएँ डिजिटल मार्केटिंग, तो फिर वहाँ पे हमें गूगल डॉक्स की या स्लाइड्स की आपने अपने माइंड को यूज़ करना है कि ये प्रोजेक्ट मैंने करना है, ये जहाँ पे मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन देनी है, तो डॉक्स काम आएगा कि पीपीटीज़ काम आएगी। पीपीटीज़ में ये है कि थोड़ा-सा कह लें कि अच्छा एक किस्म का लुक दे रही होती है। अगर ये खुद आपने देखना है। ठीक है? अगर आप डॉग्स को देखें, वो भी आप एज़ ए इसको हेडर लगाएँ, इमेज ऐड करें, आप एज़ ए स्लाइड लेके चल सकते हैं। लेकिन आपने खुद देखना है कि वहाँ पे मैं इसको क्या कैसे प्रेज़ेंट कर सकता हूँ। स्लाइड बेस्ड या कंटेंट बेस्ड आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? उसके बाद व्यू है कि आप व्यू या आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, या व्यूज़ में डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद इंसर्ट है, इंसर्ट में इमेज, ठीक है? अपलोड सेम वही यहाँ पे ओके करूँगा, तो यहाँ पे ये देखें इमेज आ गई। इसको छोटा-बड़ा कर सकता हूँ मैं। उसकी फॉर्मेटिंग है, बहुत आसान है, इसी तरह एमएस ऑफिस बहुत आसान है, ठीक है? थोड़े एक्सेल में थोड़े से फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, वो कर लें ना, तो रॉकेट साइंस नहीं है, ये देखिए बने-बनाए बटन्स लगे हुए हैं। आप यहाँ पे नेम चेंज कर लें, ठीक है? इंसर्ट में ये टेक्स्ट, आप बॉक्स ऐड करना है, शेप ऐड करनी है, टेबल, पाई चार्ट, लाइन्स ड्रा, आप देखें, आप करके देखें, क्या गलत होगा तो उसको कंट्रोल ज़ी कर लें। हम लोगों को आता इसलिए नहीं है कि हम लोग ना प्रैक्टिस नहीं करते। आप लोग कोई जो लिख रहा है ठीक है, उसको अच्छी चीज़ है। हम लोग जो देख रहे हैं ना, उनको ये है कि मुझे याद है। बाहर जाएँगे, लोगों में घूमे-फिरेंगे, अभी आप गए हैं, आपको 100% याद है, लेट्स सपोज़। बाहर गए हैं, जाके गपशप की है, 10% वहाँ से, बाहर फिर घर गए हैं, तो वैसे ही उनमें से आपको 10 या 20% याद रहता है। कंप्यूटर है ना, दिमाग में एक चिप में सेव हो रहा होता है। उसमें वो दूसरी भी चीज़ों को लेके चलना है ना, बानिस्बत के अगर हाँ, आप इसको किया, फिर जा किया, वो आपके मेमोरी में सेव हो जाता है। जैसे बच्चे हैं, उनकी वो जो आदत है, वो ज़्यादा उस चीज़ों को पिक करते हैं। लेकिन हमारे में बड़े हो जाते हैं ना, तो बड़े होके हमारे मल्टीपल टास्क होते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ठीक है? तो इसलिए नोट करना एक अच्छी हैबिट है, एक आपको याद भी रहता है, जो लिख ली जाए चीज़, वो आपके फिर आपको जब रिकॉल करते हैं उसको, तो इमेज आ रही होती है, क्योंकि हम इमेज बेस्ड सोचते हैं। अभी मैं कहता हूँ बारिश, तो हमारे ज़हन में बारिश आ जाएगी, इमेज आ जाएगी आगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आगे ये थीम है, यहाँ पे आप थीम इसको स्लाइड्स को डिफरेंट किस्म के ये यहाँ पे अगर स्लाइड को प्ले करता हूँ, तो यहाँ पे ये इस तरह की आएगी। ठीक है? तो यहाँ पे मज़ीद अगर थीम आप लेना चाहते हैं, ये देखें, ये रखना चाहते हैं थीम, ये देखें, ये यहाँ पे ये थीम मिल जाएगा आपको। स्लाइड इस तरह बन जाएगी आपकी।
ठीक है, यहाँ पे स्लाइड में यहाँ पे ये मैं ये हो तो ये देखिए सारी की सारी स्लाइड इस तरह हो गई हैं। तो डिफरेंट किस्म की आपको स्लाइड्स नज़र आ रही होती हैं, वो इस तरह। अब ये मैं कहता हूँ ये मेरा थीम हो जाए, तो ये थीम बन गया। ठीक है, न्यू करना तो यहाँ पे न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे तो एज इट वो डुप्लीकेट हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्रेजेंट करने को शो करते हैं। यहाँ पे स्लाइड चल रही होती हैं इस पे, ठीक है, उसको प्रेजेंट करना हम कहते हैं। क्लियर है? चले नेक्स्ट चलते हैं जी। चलें नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, गूगल फॉर्म को। स्लाइड्स गूगल फॉर्म, यहाँ तक आज हमारा टॉपिक होगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह गूगल साइट्स ट्राइंग ये करनी है। गूगल फॉर्म कहने के लीड्स फॉर्म के लिए लीड्स कलेक्ट करने के बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैंने ये इंटरकनेक्ट होती है शीट के साथ, गूगल शीट के साथ। ठीक है, गूगल फॉर्म क्या करता है, अब देखिए मैंने बनाया शीट बनाई, नाम लिखा, सब कुछ। आप वन बाय वन जाके उसमें डाटा, ये क्या करूँगा मैं फॉर्म बना देता हूँ, आपको सेंड करता हूँ। जैसे आप लोगों ने एक फॉर्म को फिल किया था, ठीक है? शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपने फिल किया, उसमें क्या था, नाम, सीएनएसी, ये सारी डिटेल है, वो गूगल फॉर्म। आपका डाटा कहाँ पे हो, आपने तो फॉर्म फिल किया, तो उसके बैक एंड में मेरे पास आ गया वो डाटा। ठीक है? वो मैं आपको दिखाता भी हूँ। पहले हम बना लेते हैं। अब देखिए मुझे आप लोगों का डाटा चाहिए, नाम, सीएनएसी, ठीक है, नंबर। तो मैं गूगल शीट भी बना सकता हूँ, ठीक है, वो बनाऊँगा, आपको सेंड करूँगा, आप अपनी अपनी जगह। लेकिन उससे भी आसान एक चीज़ है गूगल फॉर्म, एक किस्म का वेबसाइट की तरह ये लुक देता है। तो मुझे यहाँ पे एक गूगल डॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये देता है गूगल फॉर्म, ठीक है। अब मुझे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, आपको फॉर्म दिखा ही दूँ। ये शीट्स हैं, ये रिस्पॉन्सेज हैं उसके, ये चलें इसको ओपन करता हूँ मैं। ये एक किस्म का फॉर्म है, ठीक है। ये डिज़ाइन करता है ये आप देखें रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको ये लिखा हुआ है, नाम चाहिए, फादर नेम चाहिए, जेंडर चाहिए, सीएनएससी चाहिए, नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए। आप जैसे फिल करते हैं हमारे पास ये, अब ये देखिए इसको फिल किया हुआ है, तो 2500 लोगों ने इसको 2500 के करीब कह लें लोगों ने इसको फिल किया हुआ है, ठीक है। तो ये किस तरह बनाते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। एक इससे भी शॉर्ट ले लेते हैं जी, ये वाला, ये 1 पेज है, ठीक है। यहाँ पे इसको कम से कम 450 के करीब, 460 के करीब लोगों ने इसको फिल किया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे व्यू शीट करता हूँ, तो यहाँ पे सब के सब लोगों का डाटा मेरे पास आ जाएगा, जिसने इसको फिल किया हुआ है, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग है तो मैं वो डाटा यहाँ पे ज़्यादा नहीं, आफ्टर रिकॉर्डिंग बंद करके फिर आपको सारा डाटा दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब बनाते कैसे हैं इसको, ये अब यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइक डाटा कलेक्शन कलेक्ट करना है आप लोगों का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको, ये मोबाइल पे भी बन जाता है, ठीक है, लेकिन लैपटॉप अगर यूज़ करते हैं तो वो बेहतर है। डाटा फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे साथ ना इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि कॉपी पेस्ट कर लूँ। क्वेश्चंस, सबसे पहले आप ये जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये हेडर कैसे लगाया है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये मैंने यहाँ पे लगाया डाटा फॉर्म। आपके अकॉर्डिंग आप आपकी निश या कुछ भी है जिस तरह आपने करना है वो आप इसको देख लीजिएगा। ये डाटा फॉर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जैसे ये देखें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है,
ठीक है, तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन आप लिख लें ताकि लोगों को पता चले कि ये डिस्क्रिप्शन, ये फॉर्म तो बना लिए इसके लिए है। ठीक है, यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ या आप खुद अपनी मर्जी से इसको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं ये। ठीक है, डाटा फॉर्म है। उसके बाद ये क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी नेम, नेम इसको बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए मल्टीपल चॉइस है। क्या नेम आपका शॉर्ट आंसर में होता है, 2 नेम 3 नेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड कर लेता हूँ। अब ये फॉर्म मतलब मुझे ये स्टैटिक है, ये रिक्वायर्ड फील्ड हो गई है। ठीक है, उसके बाद जी मुझे यहाँ इसके नीचे एक और फील्ड ऐड करनी है। तो यहाँ पे ये देखिए ऐड क्वेश्चन का बटन लगा होगा। यहाँ पे करूँगा नाम, फादर नेम, इसको बोल्ड कर लेता हूँ। ये देखिए उसने खुद ही शॉर्ट, अगर कोई इमेज साथ लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। रिक्वायर्ड कर लेता हूँ, मतलब ये फील्ड रहे। ठीक है, स्टैटिक वहाँ पे रेड का लग जाएगा। एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ जी CNSE दे, विद डैशेस, विदाउट डैशेस भी आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। बड़े आपने देखा वो क्वेश्चनियर्स आपके पास आते हैं जो एमफिल मोस्टली कर रहे होते हैं, तो वो आपको देते हैं, वो क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन से लगा के ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर नीचे एक क्वेश्चन ईमेल, ईमेल एड्रेस अंडरलाइन करना है जो रिक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, अगर जेंडर, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन देखिए उसने खुद ही उसको कहा है कि ये ड्रॉप डाउन आप लगा सकते हैं, चेक बॉक्स लगा सकते हैं, ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। ये आप मल्टीपल मतलब कि एक इसको करें, मैं कहता हूँ जी मेल, तो ये फीमेल खुद ही दे देगा। ठीक है, मेल फीमेल। ठीक है, अब ये 2 लग गए हमारे पास चेक बॉक्स। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ ये, और अब इसको मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ ये फॉर्म हमारा कैसा बना है। ये देखिए ये स्टैटिक लगे हैं। स्टैटिक का मतलब है ये हर एक कोई फील्ड इसने फिल करनी है। ठीक है, मतलब स्टैटिक जो हैशटैग जिसको हम कहते हैं मोस्टली, वो कहते हैं हैशटैग होता है, स्टार होता है। हाँ, इस तरह की चीजें हैं। ये कुछ चीजें सारी खुद देख लिया करें। ठीक है, स्टार लगा लें, स्टार लगा लें जी। ठीक है, स्टार ही कह लें उसको, स्टार लगा दें। स्टार का ये है कि इसने इसके बगैर ये नहीं फील्ड फिल होगा। ठीक है, अब इस फॉर्म को फिल करके हम देखते हैं। अब देखिए कोई किसी ने अभी इसको फिल नहीं किया। ठीक है, तो मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ, या आपने इसको सेंड करते हैं, बाद में रिस्पॉन्स वगैरह को बताता हूँ। इसको हम क्वेश्चन यार पब्लिश पे आते हैं। ठीक है, यहाँ इसको खाली अभी लिंक पे आएंगे, पब्लिश कर दिया, कॉपी लिंक किया। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, या मैं किसी और यहाँ पे आ जाता हूँ, ये कोई और है ये। चल, इसको मैं यहाँ पे आके क्लिक किया तो डाटा फॉर्म मेरे पास ओपन हो गया। तो मैं करता हूँ जी, नाम लिखता हूँ CNSE। अब ये डाटा मेरे पास कहाँ आएगा, मेल है, सबमिट कर दिया, तो हैज बीन रिकॉर्डेड। अब क्या करेंगे, ये देखें 1 रिस्पॉन्स पे ओपन किया। अब ये देखें रिस्पॉन्स पे किया, तो यहाँ पे इसको ये सब का सब ने ये आ रहा है, मेल है क्या फीमेल है। ठीक है, तो ये अब ये देखिए ऐसा डाटा शो हो रहा है, लेकिन मैं इसको ना चाहता हूँ शीट बेस। ठीक है, तो ये इसको करेंगे इसको नेम, ये सारी की सारी चीजें। अब ये शीट बेस अलाइन चाहिए गूगल शीट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिंक शीट करूंगा मैं, लिंक क्रिएट पे क्लिक करूंगा।
ठीक है, व्यू शीट, देखिए बनी बनाई शीट मिल गई है मुझे, ठीक है, ये हेडर भी उसने लगा दिया और देखिए नाम ये सारी की सारी शीट बनी बनाई, ठीक है, ये शीट, यहाँ पे अब शीट ये वन टाइम क्रिएट होगी, ठीक है, अब मेरा रिस्पॉन्स जैसे आप करेंगे मैं व्यू शीट आएगा, अगर आपकी लिंक नहीं होगी आप लिंक करेंगे इसको व्यू शीट करेंगे तो ये शीट क्रिएट हो गई हुई है खुद ही, यहाँ पे ये देखें ये आ रही है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ मैं और भी कुछ एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। अब सेटिंग पे जाऊंगा, सेटिंग में जाके ना मैं देखना चाहता हूँ, आपने अगर देखा होगा ना ये फॉर्म आपने जैसा भी फॉर्म फिल किया था सेटिंग में, एंड पे जाके ना आपको ये रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, प्रेजेंटेशन पे आता हूँ ये थैंक्स थैंक यू फॉर अप्लाइंग पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरात कैंपस, और यहाँ पे नंबर्स वगैरह आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि बंदे को तसल्ली हो जाता है कि मेरा फॉर्म फिल हुआ कि नहीं हुआ। समटाइम लोग डुप्लीकेट्स कर लेते हैं, मैं अभी कुछ दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। तो आप यहाँ पे अपना एंड नोड लिख सकते हैं, तो लोग सबमिट करें उसको क्या दिखे, बाय डिफॉल्ट थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स लिखा होता है, तो आप लोग यहाँ पे जाएंगे, क्वेश्चनियर पे आएंगे, इसके सेटिंग में प्रेजेंटेशन में ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन मैसेज होगा, एडिट करेंगे तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये थैंक योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, तो यहाँ आप थैंक यू लिख दें, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू यू, ठीक है, यहाँ आप कुछ भी लाइक जैसे ये यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है, तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, अगर मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। अब जो भी फॉर्म फिल करेगा ना उसको एंड नोट ये मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे ये, तो ये आप इसको रिस्पॉन्स और ये यहाँ पे आप मतलब क्वेश्चंस बना लिए, रिस्पॉन्सेज यहाँ पे आएँगे, ये वाला, ठीक है? और अगर सेटिंग में जाते हैं मज़ीद, ये आप क्विज़ वगैरह ये और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हम लगा रहे होते हैं। व्यू फॉर्म करते हैं, अब देखिए हेडर लगाना है आपने, जैसे इमेज यहाँ पे लगी हुई है इस फॉर्म में, ये वाले, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे थीम में, तो यहाँ पे है हेडर, थीम में क्लिक करेंगे, हेडर आप यहाँ पे ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट भी देगा, ये वाले, ठीक है? अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपने लैपटॉप से लेके आ सकते हैं, तो थीम में मैं लेट्स सपोज़ ये लगा देता हूँ, इंसर्ट करूँगा, तो ये हेडर ऊपर लग जाएगा, ठीक है? इसको मज़ीद कलरफुल बनाना है आपने, ये देखें ये लाइन्स में बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है एटीसी, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है? अब आपने इसको मज़ीद शेयर करना है किसी के साथ, तो ये यहाँ पे आप उसको एक्सेस देनी है कि वो आप इस फॉर्म के साथ आप जॉइन हो जाए, ओनर आप ही हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है, तो एनीवन विद द लिंक वो सेम वही चीज़ है। अगर आपने यहाँ पे कॉपी लिंक करना है तो ये देखिए शॉर्टर कॉपी लिंक करेंगे, पहले इसका मेन्यू बार कुछ और था, ठीक है, अब इन्होंने कुछ और कर दिया है, चेंजिंग की है, ठीक है, तो यहाँ पे आप शॉर्टर लिंक करेंगे तो ये लिंक छोटा हो जाएगा, कॉपी करेंगे तो यहाँ पे जाके आप लोग ये देखें अब लिंक छोटा हो गया, करेंगे हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए समटाइम ना ये लिंक लोग लिंक को भी देख के नहीं करते, अगर आपने देखा होगा जो मैं आपको लिंक भेजता हूँ वहां पे वो लिंक चेंज होता है, हम लोग इस लिंक को भी चेंज कर सकते हैं ताकि लोग क्लिक करने पे मजबूर, इसको कॉपी राइटिंग कहते हैं हम लोग, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं टाइनी या टिनी यूआरएल्स होते हैं, ये क्या करता है आपका जो मतलब समटाइम इस तरह के ना लोग लिंक पे ना क्लिक नहीं करते हैं, कि पता नहीं ये अंदर कोई स्कैमर्स ना बैठे हों या कुछ भी हो, तो यहाँ पे फिर हम अपने यूआरएल्स को चेंज कर लेते हैं ताकि वो एक वेबसाइट का लुक दे, ठीक है? यहाँ पे हम लगाएँगे अपना लिंक, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम आएगा इनका, क्योंकि इनकी डोमेन हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे जो भी आपके फॉर्म का नाम है, डाटा फॉर्म, अगर वो अवेलेबल होगा, अगर मैं 1 करता हूँ ये अवेलेबल, देख लेते हैं, ये कहता है जी नहीं अवेलेबल, 2 लगा देते हैं, ये अवेलेबल है। कॉपी करते हैं, अब मेरे फॉर्म का लिंक ये बन गया है, ये वाला, ठीक है? ये बनिस्बत 1, 2, 3, 4, 5, 6 से ये अच्छा है, ठीक है? कोई भी आप किसी को अगर फॉर्म का लिंक भी नहीं, आपको भई http tinyurl.com/ लगाओ, आगे ये लिखो आपका फॉर्म आ जाएगा। कॉपी करता हूँ, ये देखें, पेस्ट करता हूँ,
अब ये फॉर्म अंदर यूआरएल वही रहेगा मेन। ये देखें यहाँ पे ऊपर देखें यही आ रहा है, लेकिन हमने सिर्फ लोगों को दिखाने वाला यूआरएल को चेंज किया है ताकि लोग क्लिक करें, ना बनस्पत वो कहे कि ये फॉर्म क्या है, ये पता नहीं किस चीज़ का है। ठीक है? अगर आप यहाँ पे जाते हैं अ, किसी को वो कहते हैं डब्ल्यू डॉट वेबसाइट का आप भाई आप www.tinyurl.com लिखें। आगे आप लिख दें जी डाटा फॉर्म 1 2 एंटर करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है? ये था इस तरह आप इसको कर सकते हैं, गूगल फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है?